ज्योतिष आचार्य अंशराज का नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज हम ग्रह नक्षत्र और उसकी स्थिति के हिसाब से ये देखेंगे कि हमें प्रिडिक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रिडिक्शन करते समय हमें कौन कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा का शुभ फल मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रिडिक्शन में जितना गोचर का महत्व है, इससे भी ज़्यादा महत्व ग्रहों की दशा या अंतर्दशा का है। कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रति अंतर्दशा और सूक्ष्म अंतर्दशा चल रही है, ये बहुत अध्ययन करना जरूरी है। इसके अध्ययन के बाद हम प्रिडिक्शन करने में सक्षम या प्रिडिक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम कुंडली में देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है, फिर भी ग्रह या दशा अंतर्दशा के हिसाब से फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? और कभी बहुत अच्छा फल मिल रहा है और कभी कम फल मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और कौन से ग्रहों की अंतर या प्रति अंतर्दशा चल रही है। ये जानने के बाद हमें ये जानना चाहिए, चाहे वो ग्रह हमें शुभ फल दे रहा है तो भी, और अगर उसका हमें शुभ फल नहीं मिल रहा है तब भी हमें ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमारे ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव आएगा या गोचर के हिसाब से कुछ बदलाव आएगा, तो उसमें जो अशुभत्व है वो कम होगा। कुंडली में हमेशा ग्रह या नक्षत्र के हिसाब से जो स्थिति है वो शुभ फल देने वाली होती है, लेकिन कभी कभी संयोग ऐसे हो जाते हैं या गोचर के हिसाब से कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं या ऐसा योग बैठ जाता है जिससे हिसाब से वो फल नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें कुंडली में जो ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। धारो के केतु की महादशा चल रही है तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए। केतु में केतु का अंतर है तो हमें महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे उसकी दशा बहुत शुभ रहेगी। केतु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो हमें दुर्गा उपासना और दुर्गा मंत्र करना चाहिए, जिससे शुक्र की अंतर्दशा शुभ रहेगी। केतु में अगर सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो शिव मंत्र, सूर्य मंत्र या शांति यज्ञ कर सकते हैं, जिससे हमें केतु में सूर्य की जो अंतर्दशा है उसका शुभ फल मिले। केतु में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है तो हमें चंद्र की अंतर्दशा का शुभ फल लेने के लिए चंद्र मंत्र के साथ साथ चंडी पाठ या दुर्गा पाठ करना चाहिए, जिससे उसका शुभ फल मिले हमें। केतु में अगर मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो मंगल के लिए हमें शांति यज्ञ करना चाहिए। मंगल और केतु के मंत्र करने से भी केतु की अंतर्दशा में जो मंगल की अंतर्दशा चल रही है या प्रति अंतर्दशा चल रही है उसका शुभ फल मिलेगा। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से मंत्र करने चाहिए। धारो के केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो हमें दुर्गा यज्ञ के साथ साथ दुर्गा माता का हवन और चालीसा भी करना चाहिए, और दुर्गा जी के मंत्र करने से केतु में राहु का अंतर शुभ रहेगा। केतु में अगर गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र करने से गुरु की शुभ फल मिलेगा और गुरु की अंतर्दशा शुभ रहेगी। केतु में अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो शनि मंत्र तल का यज्ञ करना चाहिए और तल का दान करना चाहिए। शनि जी की उपासना के लिए भगवान शिव का भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन शनि मंत्र श्रेष्ठ रहेगा, हनुमान चालीसा भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर केतु में बुध का अंतर चल रहा है, बुध की पर अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा चल रही है, तो हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से बुध की दशा या अंतर्दशा शुभ रहेगी। इस तरह हमें ग्रहों की स्थिति के बाद जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर मंत्र करेंगे तो उसका शुभ फल मिलेगा।